आगे हम पढ़ेंगे हमारे अगले लोक देवता हैं तेजा जी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता हैं तेजा जी। इनके बारे में मान्यता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति अगर दाएं पैर में तेजा जी की डोरी बांध लें तो उस पर जहर का असर नहीं होता। इनके बारे में मान्यता है कि जिसको सांप ने काटा है, जिस भी व्यक्ति को, तो वो अगर दाएं पैर में तेजा जी की डोरी बांध लेता है, तांत बांध लेता है, तो उस पर जहर का कोई असर नहीं होता है। राजस्थान के हर गांव में तेजा जी का मंदिर मिल जाता है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी स्मृति में परबतसर में लगता है, जिसे विशाल पशु मेला भी कहते हैं। इन्हें कालाबाला का देवता के नाम से जाना जाता है। मुख्य मंदिर इनका सुरसुरा अजमेर में है और अन्य मंदिर भी हैं जो सौंदर्या अजमेर में, परबतसर नागौर में, ब्यावर बावता अजमेर में, खरनाल नागौर में है। इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले सर्पदंश के इलाज के लिए गोबर की राख और गौमूत्र के प्रयोग की शुरुआत की थी। इनका जन्म वहीं खरनाल नागौर में हुआ था 29 जनवरी 1074 ईस्वी में। इनका कुल है नागवंशी जाट। पत्नी का नाम पेमल दे, घोड़ी का नाम लीलन। इनका उपनाम है गायों का मुक्तिदाता, नागों का देवता, कालाबाला का देवता, अजमेर के लोक देवता, जाटों के आराध्य देव। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है तलवारधारी और अश्वारोही। इनकी जहाँ भी प्रतिमा बनी हुई है जिस भी मंदिर में, तो वहाँ सभी जगह इन्होंने तलवार पकड़ी हुई है और अश्व पर सवार हैं। इनके चबूतरों को थान और इनके जो पुजारी हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है। मारवाड़ के जाटों के इतिहास पुस्तक में तेजा जी को धोलिया गोत्र बताया है। इनका जो गोत्र था वो धोलिया था और कहा जाता है कि धोलिया गोत्र की जो महिलाएं हैं वो पुनर्विवाह नहीं करती। किसान अच्छी फसल के लिए तेजा जी की पूजा करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया के बारे में। देखिए, मेहाजी जो मांगलिया हैं वो पंचपीरों में से एक हैं। इन्हें मांगलिकों का इष्ट देव कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर बापनी गांव जोधपुर में है, क्योंकि इनका जन्म भी बापनी गांव जोधपुर में ही हुआ था। इनके भोपों के बारे में रोचक तथ्य ये है कि इनके जो भोपे होते हैं, जो इनकी फड़ बाँचते हैं, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है। इनका मेला जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी को लगता है। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है। इनका कुल मांगलिया राजपूत है। और यह हमने ऊपर पढ़ाई था कि जो इनकी पूजा करते हैं भोपे, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है। अगले लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। इन्हें भविष्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इनका मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है और इनके मेले में थार पाकड़ नस्ल की गाय सर्वाधिक मिलती है। मतलब उनकी खरीदना बेचना ज़्यादा होता है थार पाकड़ नस्ल की गायों का। अन्य आकर्षक इनकी रानी, इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे। उनका मंदिर भी तिलवाड़ा में है। इनका जन्म जोधपुर में 1358 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम राव सलखा, दादा का नाम राव तीड़ा, माता का नाम जानी दे और पत्नी का नाम है रूपा दे। मल्लीनाथ जी निर्गुण व निराकार ईश्वर को मानते हैं। इन्हीं के नाम पर बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा था। आगे हम पढ़ेंगे तल्लीनाथ जी के बारे में। देखिए, ये जो तल्लीनाथ जी थे एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। इनका मुख्य मंदिर पंचमुखी पहाड़ पांचोटा गांव जालोर में है। इनके बारे में विशेष है कि पंचमुखी पहाड़ के आसपास के क्षेत्र को स्थानीय लोग आरण मानते हैं। यहाँ कोई भी पेड़ पौधे को नहीं काटा जाता है। इनका जन्म स्थान है शेरगढ़ जोधपुर। इनका वास्तविक नाम है गंगदेव राठौड़। पिता का नाम वीरमदेव, गुरु का नाम जालंधर नाथ। इनका उपनाम जालोर के अत्यंत प्रसिद्ध लोक देवता। इनके बारे में कहा जाता है कि जब कोई भी जहरीला कीड़ा काटता है या कोई पशु बीमार पड़ता है तो इनके नाम का डोरा बांधा जाता है, बिल्कुल तेजा जी की तरह। और ओरन के देवता के रूप में ये प्रसिद्ध हैं।
जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, प्रकृति प्रेमी हैं और पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार इनकी मूर्ति स्थापित है। अगले लोक देवता हैं वीर कल्ला जी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 4 हाथ वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका मुख्य मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के पास है। मुख्य पीठ रनेला नागौर में। इनका जन्म सामियाना गांव मेड़ता नागौर में 1544 में हुआ था। पिता का नाम राव अचला जी, दादा आस सिंह इनके गुरु हैं योगी भैरवनाथ। और इनके बारे में विशेष है कि नागणेशी देवी की पूजा करके कई योग्य सिद्धियां इन्होंने प्राप्त की थी। आगे हैं डूंगर जी जवार जी, जिन्हें काका भतीजा के नाम से भी जाना जाता है, चाचा भतीजा। ये सीकर के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। इनके बारे में विशेष है कि ये दोनों भाई धनी लोगों को लूटकर सारा धन गरीबों में बांट देते थे। मतलब एक तरीके से ये लुटेरे थे, तो धनी लोगों का ये धन लूटते और गरीबों में ये बांट देते थे, इसलिए इन्हें डाकू के रूप में भी प्रसिद्धि मिली हुई है। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। लोटिया जाट व करणिया मीणा इनके प्रमुख सहयोगी थे। सीकर जिले के लोक देवता बटोट पाटोदा के कछवा राजपूत लुटेरे लोक देवता थे। धनवानों और अंग्रेजों से ये धन लेकर गरीबों में बांट दिया करते थे और इन्हें चाचा भतीजे के नाम से भी जाना जाता है, डूंगर जी और जवाहर जी। अगले लोक देवता हैं देव नारायण जी, जिन्हें देव जी के नाम से भी जाना जाता है। ये गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। इनका मुख्य मंदिर गोठ दटावता आसिंद भीलवाड़ा में है। इनके अन्य मंदिर देवमाली ब्यावर अजमेर में, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में, देवडूंगरी पहाड़ चित्तौड़ में। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल छठ व सप्तमी को लगता है। मेले से संबंधित बात यह है कि इस दिन गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते हैं। इनके मंदिरों का मुख्य आकर्षक ये है कि देवरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। उनकी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती, बल्कि उस मंदिर के ईंटों की पूजा की जाती है। इनका जन्म गोठा डटावता आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। पिता का नाम सवाई भोज, वास्तविक नाम उदय सिंह, अन्य नाम उदल जी, पत्नी का नाम है पीपल दे। इनका जो घोड़ा था उसका नाम था लीलागर। इनका वंश है बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर। ये सबसे पहले ऐसे लोक देवता थे जिनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। ये राजस्थान की पहली डाक टिकट थी जो देवनारायण जी के नाम पर लागू हुई। गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में। मंदिर में नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और इनकी जो और भी पूजा स्थल हैं वो देवधाम जोधपुरिया में टोंक में, देवमाली भीलवाड़ा, देवमाली ब्यावर में, देवडूंगरी चित्तौड़ में। देवरों में प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है और देव जी का मूल देवर आसिन के पास गोठा दंडावत में है। इनकी संतानें बाला और बाली हैं। अगले और अंतिम लोक देवता हैं ईलो जी। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। ये स्वयं कुंवारे रहे लेकिन विवाह का वरदान देते रहे। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता अविवाहितों को दुल्हन व नव दंपतियों को सुखद जीवन, बांझ स्त्रियों को संतान देने में ये सक्षम थे, इसलिए इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से जाना जाता है, ईलो जी को। तो आज हम सभी लोक देवताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने ये जो टॉपिक है कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।